नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। शादी को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, लेकिन कुछ दंपत्ति इस सुख से वंचित भी रह जाते हैं। जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में मुश्किलें आती हैं, उनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है। उनकी इस पीड़ा को वही समझ सकते हैं जो किसी कारण माँ नहीं बन पाती। अगर आप चाहती हैं कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो, आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज गुरुदेव बताएंगे खास उपाय जो आपकी सूनी गोद को भरेगा। अपनी इस अहम चर्चा को शुरू करेंगे। गुरुदेव, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी महिला गर्भ धारण करने में बाधा आ रही है, मां नहीं बन पा रही है, इसके पीछे कौन से गृह दोष जिम्मेदार हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बच्चा प्राप्त करने के लिए बच्चे के माता पिता यानी कि मियाँ बीवी के जोड़े दोनों की कुंडली का आंकलन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर कई सारे फैक्टर आ जाते हैं। जैसे मर्द है, मर्द की कुंडली के अंदर अगर मंगल खराब हो तो ऐसी अवस्था में वो हर तरह से शारीरिक रूप में और पत्नी के साथ वक्त बिताने के रूप में हर तरह से सक्षम होते हुए भी बच्चा पैदा करने की सक्षमता को नहीं रखता। एक तो ये रीज़न बहुत बड़ा है, ये लाल किताब बताती है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा का मेल हो जाए, शनि यानी कि हमारी हड्डियां और जोड़, चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर का पानी, यानी कि किसी तरह से शरीर के अंदर ये हड्डी और पानी आपस में टच करते हों और मिक्स होते हों, या हमारे शरीर के अंदर का पानी अगर दूषित हो जाए तो वो इंसान के यानी कि मर्द के स्पर्म्स काउंट को बहुत कमज़ोर कर देता है, उम्र चाहे कोई भी हो। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण बच्चा नहीं होता। यही सेम चीज़ औरत की कुंडली के अंदर, औरत की कुंडली के अंदर भी अगर शनि चंद्र का मेल है तो उसके लिए भी जो बच्चा उत्पन्न करने के लिए अंडे बनने चाहिए औरत के शरीर में, उनके अंदर कमी आती है। और इसके साथ में ही अगर औरत की कुंडली के अंदर शुक्र खराब है तो ऐसी अवस्था के अंदर उसकी पेशाब वाली जगह के आसपास इस तरह का इन्फेक्शन बार बार होता है कि जो कंसीव करने के लिए, जब कंसीव करने की कोशिश की जाती है, ये जो कीटाणु होते हैं ये उस अवस्था को खराब कर देते हैं, खा जाते हैं। ये मोटे मोटे कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता और बच्चे का सुख नहीं मिल पाता। अब ऐसी अवस्था में वैसे तो बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ज़्यादातर 80% यही खराब योग काम करते हैं। और ये ऐसी अवस्था के अंदर आदमी हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है और जितनी हिम्मत करके उसको ये इलाज ढूंढना चाहिए वो उनको ना ढूंढ करके आसपास से छोटे मोटे सलाहकार से ही सलाह लेता हुआ, ना जानकारों से सलाह लेता हुआ, बेटा वो फिर उस तरह के उपायों में चला जाता है और जो कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं होते, क्योंकि शनि चंद्र का मेल, नीच केतु यानी कि कन्फ्यूज़न वाली सोच में रहना, मंगल खराब यानी कि एक ऐसी भावना अंदर कि डर लगना कि किसी को मैं कैसे बताऊं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो भाव भी उत्पन्न करते हैं ये दो योग। तो इसी वजह से इन लोगों को खास तौर पे करना क्या चाहिए, ये दोनों ही योगों को तब अच्छा किया जा सकता है जब शनि चंद्र के मेल को हटाया जाए और साथ में बृहस्पति को खाया जाए। और बृहस्पति को अगर हम खाते हैं तो ऐसे में मंगल भी सॉलिड होगा और चंद्रमा भी सॉलिड होगा, आदमी के स्पर्म्स काउंट में बढ़ोतरी होगी और औरत के अंडे बनने में उसको मदद मिलेगी। तो इसके लिए उपाय क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए उपाय है 43 दिन लगातार थोड़े से चावल और मिश्री लेकर के आप मंदिर में लें, इससे चंद्रमा अच्छा होगा। ठीक है। और दूसरा, हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं और एक सोने की सुई बनवा लीजिए। सोने की सुई बनवा के आप उसको मोमबत्ती पे गर्म करिए और जब वो बिल्कुल लाल हो जाए तो उसे दूध में डिप कर दीजिए। ठीक है। इस तरह से 11 बार आप
इसको गर्म करें और 11 बार दूध के अंदर डिप करें। मियाँ बीवी दोनों ही ये एक एक गिलास दूध का बना करके वो बिस्तर पे जाने से 1-1.5 घंटा पहले ये दूध ज़रूर पिएं। इससे आपके अंदर वो ताकत बनेगी जिसके कारण कि आप बच्चा पैदा करने में सक्षम हो पाएंगे। मंगल की खराबी यानी कि अग्नाशय, हमारा अग्नाशय कम प्रज्वलित होता है। ऐसी अवस्था में पेट की गर्मी कम होने की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज इसकी भी दिक्कत होती है। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनको ये प्रॉब्लम साथ में है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए अंजीर, खजूर, मुनक्का ये सुबह के वक्त में खाली पेट ज़रूर खाएं, 2-2 कम से कम खाएं और ये रूटीन बना लीजिए। इससे आपका मंगल अंदर से ही शुभ होने लगेगा और बच्चे की तो मनोकामना पूर्ण होगी। जो अंदर ऐसे लोगों के जेलस भावना होती है कि मेरा पड़ोसी क्यों बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, मेरा भाई क्यों बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, ये भी ख़त्म हो जाएगी और कई तरह से सुकून पाएंगे आप इस तरह के उपाय को करके। चलिए, बहुत ही सुलभ उपाय बताया है गुरुदेव ने। संतान प्राप्ति का खास मंत्र गुरुदेव आपको बताएंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहले जान लेते हैं 3 राशियों का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मेष राशि वालों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य और धन दोनों को लेकर के थोड़ी थोड़ी कमी बनने के योग है और नहीं तो सर्दी ही लग सकती है, छींके आए, जुकाम आए और ये अवस्था आपके मन को विचलित कर सकती है क्योंकि 2-2 हिस्सों से तकलीफ लिखी हुई है। तो ये विचलन ना रहे और ये कमी ना आए, इसके लिए दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके आप मंदिर में एक छोटा सा गिलास रख करके आए और ये उपाय आज का दिन आपका बहुत शुभ करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए दिन तो बहुत बढ़िया है लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में फंस सकते हैं। कैसे? एक तरफ आप में जोश होगा, अपने कामों को पूरी तरह से करने की आप कोशिश कर रहे होंगे जो कि सफल होते हुए नजर भी आ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ही कोई अनचाहे मेहमान, अनचाहे जानकार घर पे विराजमान हो सकते हैं या आपको रास्ते में अचानक मिल सकते हैं जिनको समय देना आपकी मजबूरी बन जाए और इस कन्फ्यूज़न के अंदर कि आप काम करें या इनको अटेंड करें, ये असमंजस की स्थिति आपके आगे खड़ी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये अनचाहे मेहमानों से आज की दिन दूरी बना करके अपने कामों को पूरी तरह से सार्थक करने के लिए सुबह सुबह सफ़ेद फूल लेकर के वो मंदिर में अर्पण करके अगर अपने कामों पे निकलेंगे तो बहुत ही खुशहाली वाला वातावरण, काम की कामयाबी वाला वातावरण पा करके आप घर लौट करके आएंगे। मिथुन राशि वालों के भी आज 2 हिस्से जो हैं वो नुकसानदेह हैं। एक है कि मन के अंदर ज़्यादा व्यथा उत्पन्न होने के कारण, काल्पनिक चीज़ें दिमाग में चलने के कारण आप अपने कामों को सही सटीक तरीके से ना समझते हुए जब उसको करेंगे तो उसके खराब होने के हालात बन सकते हैं। और दूसरा, ये काम ना बनने की चिड़चिड़ाहट किसी अपने जानकार के साथ में तनाव भी उत्पन्न कर सकती है क्योंकि उसके साथ गुस्से में कुछ ना कुछ बोला जाएगा। तो इस तरह की अवस्था अगर ना आप पाना चाहते हैं कि ये ना आए तो ऐसी अवस्था में सुबह सुबह आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके तब अपने काम पे निकलना तो है ही, पर इस उपाय पे विश्वास करें, आपको ज़रूर कोई ना कोई सफलता तो मिलेगी। गुरुदेव, अब पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में कमी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है कि संतान सुख में की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? इसके अंदर मेरे को सिम्टम्स के साथ में बताना पड़ेगा क्योंकि ग्रह कोई एक नहीं है, मल्टीपल ग्रह इसके अंदर जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल अगर ख़राब हो तो आदमी में जेलस भावना होती है, ठीक है ना, आँखों में कमज़ोरी होती है और जब ये 2 चीज़ साथ में होती हैं तो पेट भी खराब होता है और बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कमज़ोर होती है। ये तो मंगल के लिए हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है। ये जिनका चंद्रमा खराब होता है इनके अंदर भी बच्चा पैदा करने की क्षमता कई बार कमज़ोर होती है क्योंकि ये शरीर का पानी है, यानी कि 65-70% हिस्सा हमारे शरीर के अंदर पानी है, तो इसका बल तो बहुत बड़ा हो गया। ये उन लोगों के अंदर दिक्कत आती है बच्चा पैदा करने में जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं और लाइफ का प्रैक्टिकल डिसीजन और
व्यापारिक डिसीजन वो भी इमोशनल वे में लेकर के नुकसान उठाते हैं, उन लोगों को भी ये दिक्कत होती है। इन लोगों के लिए मैंने उपाय बताया कि 43 दिन लगातार चावल और मिश्री मंदिर के अंदर दें और उसके बाद हर सोमवार को देना शुरू करें और चांदी में मोती अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण कर लें। इनके लिए ये होगा। फिर तीसरा, अगर शनि खराब हो, इन लोगों को भी दिक्कत होती है बच्चे के सुख को लेकर के, क्योंकि शनि जब 5वें स्थान पे हो और पापी ग्रह 9वें घर के अंदर हो, इंसान का अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव बनता है, हर बात को लेकर के नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ जो नए लोग मिलते हैं उनके साथ में ही मीठा बोलता है, पुराने लोगों के साथ खिंचा खिंचा और खिजा खिजा सा रहता है। और ये जो उसकी खिंचापन है, उसका जो खिंचना है यानी कि इरिटेट होना है, ये अंदर की मशीनरी को डैमेज करता है। और ऐसे लोग अगर कहीं शराब या मांस का प्रयोग करते हैं तो वो और कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जाएंगे और अपनी सोच में डूबे रहेंगे। और ये सोच और गुस्सा, ये दोनों मिलकर के बच्चा पैदा करने वाली मशीनरी के ऊपर हावी होता चला जाएगा। ऐसे लोगों को शराब मांस से तो बचना ही बचना है, उनको जेड ब्लैक कलर से और नेवी ब्लू कलर से भी बचना चाहिए। और अपने खान पान के अंदर अगर वो फल और सैलड को बढ़ा देते हैं, यानी कि हरी सब्जियां जितनी भी है या ज़मीन के अंदर उगने वाली जितनी सब्जियां, इनको अगर बढ़ाते हैं, और फल तो सुबह के वक्त में ही अगर पेट भर के खाते हैं, आप देखिए कि इनके स्वभाव में भी बदलाव आने लगेगा, चिड़चिड़ापन जाने लगेगा, नेगेटिव सोच चले जाएगी। और अपनों के साथ जब ये खुशहाल रहना सीख गए तो उसके बाद में शनि देव मंदिर के अंदर हर शनिवार को दान करते जाइए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी बच्चे को लेकर। गुरुदेव, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर पितृ नाराज हो जाए तो इसकी वजह से भी ये बाधा आती है। पितरों का रुष्ट होना भी क्या एक कारण आप मानते हैं कि संतान नहीं होता है घर में? और अगर ऐसा है तो पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए? जब जन्म कुंडली के 6ठे या 8वें घर के अंदर चंद्रमा का संबंध हो और आदमी अपने घर के अंदर श्राद्ध करना बंद कर चुका हो, या पीछे बहुत समय तक आदमी के घर के अंदर श्राद्ध ना हुआ हो, तब ये वाकई में एक पितृ दोष उत्पन्न होता है कि जो वंश को आगे नहीं बढ़ने देता। और चंद्रमा 6 या 8 घर के साथ में संबंध रखता हो और केतु भी उस वक्त में जन्म कुंडली के 3रे घर के अंदर हो, ये अगेन एक ऐसा पितृशाप बनता है जो वंश वृद्धि को रोक देता है। अब ऐसे में आप कोई भी टेस्ट कराइए, कोई भी डॉक्टर से, आपको डॉक्टर हर तरह से सक्षम बताएगा, हर तरह से ओके बताएगा, कोई बीमारी नहीं निकलेगी। और जबकि आप कंसीव कर नहीं पा रहे, बच्चा हो नहीं रहा, इसको पितृदोष बोलते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि कई बार IVF करवा चुकी है। कई तो ऐसे जोड़े हमारे पास आते हैं जिन्होंने 5-5 बार IVF करवाया और फेल ही हुए हैं। ये पितृदोष की कंडीशन को अगर आप हटाते हैं, तब नॉर्मल कंसीव के साथ ही आपके यहाँ आपकी झोली भरने के पूरे आसार पड़ते हैं। इसके लिए आपको अपने पितरों को खुश करना है और जो पितृ दोष लगा हुआ है उसे ठीक करना है। तो वो कैसे करेंगे आप? श्राद्ध जरूर करें। अब श्राद्ध तो साल बाद आएंगे, औलाद अभी भी चाहिए, कई लोगों को बड़ी देर हो चुकी है। तो हर अमावस पर अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ दान आप करना अगर शुरू करेंगे, खाने पीने की वस्तुओं का, दूध खीर का, सिर्फ अमावस के दिन। वैसे आप दूध खीर का दान नहीं दे सकते, दूध पानी का दान नहीं दे सकते, लेकिन अमावस के दिन अपने पितरों के नाम का देते तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इससे पितृ खुश होंगे। फिर पितृदोष केतु के कारण, केतु अगर खराब हो तो ये उनके लिए होता है जिनके बाप दादाओं ने या तो कुत्तों को मारा है और या फिर सांप बहुत मारे रखे, तो उनको ये पितृदोष लगता है। नागलोक से चल के आता है ये पितृदोष, और दरवेश के पास से चल के आता है ये पितृदोष। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? साल में 3 दिन लगातार आप 110 पैकेट कुत्ते के खाने के बना लीजिए। नॉर्मल जो कुत्ते खाते हैं अच्छी तरह से वो बना लीजिए, आजकल तो डॉग फूड भी मिलता है, ठीक है। 110 पैकेट बनाइए। सुबह 4 बजे कुत्ते बिल्कुल भूखे होते हैं, अपने घर से निकलिए और ये 110 कुत्तों को आप खाना खिला करके 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। ऐसा आप 3 दिन कर दीजिए, और 3 दिन ये करने से ये पितृ शाप से आपकी मुक्ति होगी। सोना तन पे धारण कर लीजिए, कान के अंदर सोना धारण कर लीजिए, चाहे स्टड डालें चाहे रिंग डालें। ये काम करके देखिए, पितृ दोष दूर चला जाएगा और औलाद
घर पे आएगी। तो गुरुदेव, मिथुन राशि वालों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब बारी है कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करने की। आप बता दीजिए कि क्या कहता है आज कर्क राशि वालों का राशिफल और कौन कौन सा रंग और कौन सा अंक इनके दिन को और शुभ बनाएगा। कर्क राशि वालों के लिए भी आज थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। एक तो शारीरिक तौर पे आप अपने को पूरी तरह से आज फिट नहीं महसूस करेंगे, और दूसरी अपने घर के अंदर कोई पड़ोसी का किसी काम को लेके आना, किसी रिश्तेदार का किसी काम को लेके आना, या किसी यार दोस्त का किसी काम को लेकर के आना आपको बड़े अटपटे हिस्से में फंसा देगा, जिसके चलते हुए आप अपने काम की तरफ भी फोकस नहीं कर पाएंगे और वो जो मदद लेने आया उसकी तरफ भी पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और ये जो चीज़ है मन मुटाव वाली चीज़ अवस्था तक पहुंचा सकती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर सुबह सवेरे थोड़ी सी खोई की मिठाई हो, अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा दूध, थोड़ी चीनी मिला के या शहद मिला करके आप मंदिर में दे करके तब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए उत्तम हालात का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का उनका दिन और क्या है आज सिंह राशि वालों के लिए लकी रंग और लकी नंबर जो उनके पूरे दिन को शुभ बनाएंगे। गुरुदेव। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर भी हल्का हल्का सा, जैसे कोई एलर्जी टाइप ये हो जाती है, और जो पीछे काम करके वो हटे हैं उसके अंदर कोई ना कोई बड़ी अटपटी सी खबरें जो पूरी तरह से नुकसान भी ना करे और लेकिन फ़ायदा भी ना होने दे, इस तरह की खबरों के अंदर आपका मन की जो व्यथा है आज के दिन वो अस्थिर हो सकती है। तो इसको स्थिरता में लाने के लिए अगर आपके घर पे गेहूं रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ लीजिए और गुड़ के साथ 2 फूल लगाइए और वो अर्पण कर दीजिए अपने इष्ट देव को, अपने परमात्मा को, और तब दिन की शुरुआत करिए, देखिए कैसे लाभ होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत जल्दी बहुत काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जल्दबाजी के अंदर जो किए हुए कार्य है वो पूरी तरह से पूरे नहीं होंगे, और ऊपर से घर वालों के फ़ोन तंग करेंगे किसी समस्या को लेकर के, तो ये असमंजस की स्थिति में आप फंसेंगे। और इसी दुविधा के अंदर जो ज़रूरी तरीके से जिस आइडिया से काम करने वाले आप होंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 सिचुएशनें आपको तंग करेंगी। तो इससे बचाव के लिए लाल किताब अमृत के अनुसार जो उपाय बनता है आज के दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं और मंदिर जा कर के परमात्मा को दीपक और फल हो या फूल हो कुछ भी अर्पण करके परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, तब आपका दिन आज पूरा शुभ होगा। गुरुदेव, आज आप इन उपायों के जरिए कई लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। लोग ज़रूर जो भी इस समस्या से गुजर रहे हैं इसे ज़रूर अपनाएं। गुरुदेव, कई बार एक और समस्या देखने को मिलती है कि बार बार मिसकैरेज हो जाना, जिसे गर्भपात भी कहते हैं, उसका क्या कोई ज्योतिषीय कारण भी होता है? उसका बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण होता है। वो ये कि जब आदमी की कुंडली में बच्चे के स्थान पे और औरत की कुंडली में गर्भ के स्थान के ऊपर पापी ग्रह होता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर वो पेट के अंदर बच्चे को नहीं रुकने देता। इसमें एक और समस्या होती है, वो होती है बच्चा होकर के खत्म हो जाता है। ये भी एक समस्या होती है, वो होती है केतु और राहु के खराब होने की। पहले हम बात करते हैं जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं और बार बार यही लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आराम नहीं हो रहा और कई साल बीत गए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि राहु देव पूरी तरह से प्रबल होकर के ये चाहते ही नहीं है कि आपको बच्चा मिले। ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो बहुत शानदार नौकरियों पे हैं, एडवाइज़र हैं और कई लोगों के ग्रुप को वो टैकल करते हैं, बहुत सक्षम है, लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। तो इन लोगों के लिए खास तौर पे क्या उपाय है? आपका घर का मेन गेट, आपके वॉशरूम, उसके दरवाजे और आपके कपड़े और सामान रखने वाली अलमारियां, उनके दरवाजे, आप जब भी इनको खोलेंगे चूंचा की आवाज़ आएगी। घर के मेन गेट पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं पेंट उखड़ा हुआ, टाइल उखड़ी हुई, कहीं ना कहीं से खराबी के योग या कुछ ना कहीं मिट्टी कहीं ना कहीं से निकलती रहेगी।
और वॉशरूम का गेट और मेन गेट, इसका मेन लॉक भी ख़राब हो सकता है, या उसके डोर क्लोज़र में दिक्कत हो सकती है, या उसके लॉक को बार बार रिपेयर करवाना पड़ रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये राहु की खराबी इंडिकेट करती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो जो हमारे बुजुर्ग पहले दरवाज़ों के अंदर तेल डाल के रखते थे ना, और चूचा ना होए, बेटा वो मूर्ख नहीं थे, वो इस साइंस को जानते थे। तो इसीलिए आज से अपने घर के सारे दरवाजे, ख़ास तौर पे वॉशरूम का और अलमारियों के और बाहर मेन गेट का जो दरवाज़ा है, इनके अंदर तेल वगैरह डाल के इनके ड्राइनेस को ख़त्म करें और चूचा की आवाज़ को बंद करें। अपने घर के मेन गेट को इतना शानदार लॉक लगवाइए, महंगा लॉक लगवाइए कि जो दोबारा ना ख़राब हो, ये काम करना। और पेंट रंग रोगन करना और इसको बिल्कुल सजा के रखना बहुत ज़रूरी है। और घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगा दीजिए, जितनी बड़ी दहलीज है उतना लंबा, आधा इंच चौड़ा, ये लगाइए। एक चांदी का ठोस हाथी, कम से कम 60 ग्राम का, नहीं तो आप 1 किलो का भी बनवा सकते हो, वो लेकर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखिए, ठीक है। और साथ में अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, जैसे ही महिला कंसीव कर जाए, गर्भवती हो जाए, एक लाल कपड़े की लीर, सूती कपड़ा, उसको फाड़ लीजिए, लीर कतर को निकाल लीजिए, उसकी सीधी बाजू के ऊपर यहाँ बांध दीजिए। और 2 पीतल के बर्तन लेकर के आए, एक के अंदर शहद और एक के अंदर दूध भर के, पीतल का ही ढक्कन लगा के, जिस कमरे के अंदर ये जोड़ा सोता है वहाँ ओपनली पूरा ऊपर कोई कॉर्नर्स बना हो या फिर कोई अलमारी हो, उसके ऊपर आप रख छोड़िए। अब दूध फटेगा, इसमें से स्मेल आएगी। वो जो दूध फटे की स्मेल और शहद की स्मेल आपस में मिक्स होकर के जो जच्चा सूंघेगी, रियलिटी में वो उसकी दवाई होगी। इसीलिए इनको हटा नहीं आप सकते, ठीक है। ये 2 उपाय करिए, इस तरह से गर्भ धारण रहेगा, गर्भ गिरेगा नहीं। और जिस दिन बच्चा हो जाए, सबसे पहले घर में से कोई भी इंसान वो जो दूध और शहद वाला बर्तन है वो उठा करके उसी दिन वो उठा करके मंदिर में दे आए, ठीक है। और वो जो लीड बांध रखी थी वो उतार के बच्चे की बाजू में डाल दें और स्वयं जच्चा अपने नहीं बांध ले जिस दिन बच्चा हो जाएगा। और जिस दिन दोनों लीड को 43 दिन हो जाएंगे, इनको उठा के परमात्मा को धन्यवाद करते हुए जल प्रवाह कर दीजिए। आप ये करके देखिए, गर्भ गिरना बंद हो जाएगा और घर में खुशियों की किलकारियाँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए ठीक है, लेकिन अगर घर से ही अपनों के साथ में मतभेद करते हुए, तकरार करते हुए आप निकलेंगे और वही क्लेश लेकर के बाहर जाएंगे, तो जो आज आपके अच्छे काम होने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो रह ही सकती, ठीक है। और कहीं ज़्यादा जोश में आ गए और अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो ये तो तकलीफ दे हो गया। नुकसान यानी कि जाते जाते कहीं ठोकर ही मार दी, दीवार पे हाथ मार दिया, उससे आप ही को तकलीफ बनने वाली। तो ये सिचुएशन ना उत्पन्न हो, इसके लिए थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी सौंफ ये लेकर के मंदिर में दे करके तब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अगर अपने लोग, घर के लोग अगर कोई भी तकरार करते हैं तो उनको हंसते हुए सुनना और जवाब ना देना आज के दिन को शुभ बनाएगा। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन को कैसे शुभ बना सकते हैं और इनके लिए लकी रंग और लकी कलर क्या होगा, आइए जानते हैं गुरुदेव से। वृश्चिक राशि के पढ़ने लिखने वाले बच्चे, कंपटीशन लड़ने वाले बच्चे, छोटी क्लासेस के बच्चे, इनके लिए दिन शुभ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन की है, याद रखने की है। तो आज के दिन ये चंद्रमा आपके मन के अंदर खलबली पैदा करेगा। आपको जो लोग समझाना चाहते हैं उनकी समझ आपको समझ नहीं आएगी, इसकी वजह से इरिटेशन पैदा होगा। और इस चीज़ से बचने के लिए आज के दिन आपको खोए की मिठाई बाहर से खरीदनी है, घर पे नहीं बनानी। अगर आपने घर पे खोए की मिठाई अगर आज बनाने की कोशिश करी और तकलीफ हो जाएगी, तो बाहर से खोए की मिठाई लेकर के 2-4 कन्याओं को ये बांट के आएंगे तो आपके लिए दिन शुभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है आज धनु राशि वालों का राशिफल, कौन कौन सा रंग उनके लिए शुभ है और कौन सा अंक उनके दिन को और शुभ बनाएगा, ये जानते हैं गुरुदेव से। धनु राशि में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ हिस्से हैं। जैसे सबसे पहले आज मां से नहीं लड़ना, क्योंकि उसके योग बने हुए हैं। कोई भी
ऐसा भारी खाना नहीं खाना जो आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा उत्पन्न कर दे, ठीक है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप माँ से लड़े और भारी खाना सुबह खा कर के निकले तो शरीर और मन दोनों में अस्थिरता पैदा होगी, जो कि आपके काम की जगह पर आपके साथियों के साथ में कोई ना कोई मनमुटाव की स्थिति, तकरार की स्थिति उत्पन्न कर सकती है और वो फिर दिन खराब करेंगे। तो आज के दिन इतना ही करें। आज का उपाय भी यही है, माँ है तो उसके पांव हाथ लगा करके तब आप घर से निकलें कि मुझे आज किसी से नहीं लड़ना, ठीक है। और दूसरा, अगर माँ नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में उनको प्रणाम करके तब अपने दिन के शुभ का आशीर्वाद लेकर के निकले, आपका दिन मंगलमय होगा। अब आगे बढ़ते हैं संतान प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, आप बताइए कि पति पत्नी को क्या कोई खास उपाय करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए मियाँ बीवी दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये काम बहुत आसान होता था, हमारी नानी दादी के टाइम पे, हमारी माँओं के टाइम पे भी, जो हमारी उम्र के लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक मंगल और चंद्रमा को शुभ रखने के लिए एक बहुत ही प्यारा खाना बना करता था सर्दियों में। और वो खाना कौन सा होता था? वो होते थे घी के लड्डू, जिनमें ड्राई फ्रूट कूट कूट के भरा जाता था, है ना, और तल के बनाया जाता था देसी घी के अंदर, और चीनी डाली जाती थी भर के। ये जो चीज़ है, ये जब हम खाते हैं, आजकल तो लोगों ने, डॉक्टरों ने डर डाल दिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अरे, और आपको बीमारियां लग जाएंगी। आप देखिए, जब तक जो लोग ये खा रहे थे वो स्वस्थ थे, उन्होंने आज तक आबादी बढ़ाई है, घटी नहीं है कभी, और बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। आजकल के बच्चे तो 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, पहले हमारे माँ बाप जो हुआ करते थे 5-5, 7-7 बच्चे तो आम हो जाया करते थे। तो इससे ये डरना बंद कर दीजिए कि ये आपको अंदर जा कर के खराबी देता। आप ये ड्राई फ्रूट के लड्डू ज़रूर खाएं। हाँ, इसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं मॉडर्न ज़माने के हिसाब से। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए उन लड्डुओं के अंदर आप खजूर, अंजीर और मुनक्का, इसको गर्म पानी के अंदर रख करके, नरम करके, इसका एक बिल्कुल हलवा टाइप बना करके उन लड्डुओं के अंदर मिक्स करके, मीठा इसका दीजिए, चीनी मत डालिए, और मीठा इनके आप मिक्स कर लीजिए। ये सुबह खाली पेट 2-2 लड्डू अगर मियाँ बीवी खाएंगे, और वो भी दूध के साथ, ये इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि जीवन का हर कार्य बहुत ही बखूबी करेंगे। पेट की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अंदर की मशीनरी इस तरह से काम करने लगेगी जैसे ब्रांड न्यू, चाहे उम्र हो 60 साल। ठीक है, तो एक बार करके देखिए, दोनों मियाँ बीवी स्वस्थ रहेंगे और बच्चा पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, क्योंकि अंदर से मजबूत होंगे। ठीक है, और अंदर की सारी कमियाँ ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू पूरी करेंगे। तो ये करिए और दोनों स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को खुशहाल और बड़ा करिए। और अब बारी आती है भगवान को प्रसन्न करने की। बात पूजा पाठ की करेंगे। क्या घर में किसी विशेष भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए अगर संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करना हो तो? संतान प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि बाल गोपाल की आप पूजा करें। ठीक है, गोपाल जी को प्रसन्न करें। ठीक है, वो भी हमारे धारणाओं में है, तो आप ज़रूर करिए। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए जितनी ज़्यादा पूजा गणपति जी की काम आती है, उतनी और किसी के लिए आती है। ठीक है, हमारे उपायों में देखिए, गणपति यानी कि केतु की पूजा ही निकलती है। पॉजिटिव थॉट के लिए यही है। औलाद की पैदाइश के लिए वो भी केतु देखा जाता है। तो बेटा, सही मायने में गणपति जी औलाद की पैदाइश के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो ऐसी अवस्था में गणपति जी का यंत्र बना करके अपने घर पे स्थापित करिए। वो होता कैसा है, आप हमारी एस्ट्रो साइंस ऐप में जाकर के गणपति यंत्र को देख सकते हैं। गणपति जी के मंत्र आप 108 बार सुबह सवेरे ही चला दीजिए। वो आपके कानों में पड़ेगा, वो भी ऊर्जा देगा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देगा। और अगर आप ज़्यादा सारे यानी कि कई तरह के फल, रोज़ 2-4 तरह के फल लेकर के गणपति जी के ये मंत्र चलाते हुए अगर आप अपने घर में या बाहर मंदिर के अंदर गणपति जी को अर्पण करते हुए उनका नाम ध्यान करते हैं, और जो मंत्र आपको ऐप में मिल जाएंगे सही तरह से, आप अगर सही उच्चारण नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सुन लीजिए,
वो सुन के ध्यान लगा करके गणपति जी की अगर आप पूजा करते हैं और ये फल अर्पण करते हैं तो ये पूजा पूरी तरह से आपको सार्थक फल देगी। और जो यंत्र की स्थापना है उसका रोज़ अभिषेक करना, अभिषेक सिर्फ मीठी चीज़ों के साथ में करना, यानी कि देसी खांड आप ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, मीठे फल तो मैंने पहले बता ही दिया, इनके साथ में थोड़ा सा दूध मिक्स करके आप उनका यंत्रराज का स्नान करा करके आप उनको रोज़ स्थापित करें और तब धूप बत्ती कुछ भी लगाएं साथ में और अपनी श्रद्धा उनको अर्पण करें। इस तरह से गणपति देव प्रसन्न हो करके आपको झोली में खुशियाँ डालेंगे। अगर गणपति जी को प्रसन्न करना है तो साथ में कुत्तों को बहुत खुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी केतु हैं। तो जब आप यंत्रराज की पूजा कर ले, अपनी पूजा को संपन्न कर ले, या तो आपने वो शुरू कर रखा हो जो मैंने आपको पूरे परिवार की खुशहाली के लिए उपाय बता रखा है कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, अगर वो कर रखा है तो इसको करने की जरूरत नहीं तो इन दिनों के अंदर अगर आपने वो शुरू नहीं कर रखा तो पूजा के बाद आप कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर डाल के आएँ। इससे परमात्मा गणपति ज़रूर और बहुत अच्छे प्रसन्न होंगे और आपको अपना मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर तो आपने बहुत लगा लिए, लेकिन गुरुदेव के बताए उपायों को ज़रूर आप इस्तेमाल करें, आपके घरों में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। अब गुरुदेव हम चाहेंगे कि घर में शांति और सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए कोई वास्तु उपाय आप संक्षेप में बताएं। हम पूरे घर की बात करने लगे। पूरे घर की अगर हम बात करें तो हमारा भाग्य स्थान यानी कि जन्म कुंडली का 9वां घर, अगर ये दूषित हो तो बाप बेटे की, भाई बहन की, माता और बच्चों की, इनकी आपस में बनने में दिक्कत आती ही आती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपके घर के मध्य के अंदर जो लोग वो अटैची रखते हैं जिसके अंदर कीले होती हैं, हथौड़ी होती है, पेचकस होता है, और या ऐसी कोई बॉक्स रखते हैं जिसके अंदर पूरे घर की वेस्ट पड़ी चाबियाँ जो ताले खो भी चुके हैं, गुम हो चुके हैं, उनकी चाबियाँ भर के वहाँ पर घर के मध्य के अंदर कहीं रखा होता है। एक सैटी सी बनाई होती है, उसके अंदर सब कुछ भरा होता है। ये चीज़ें घर के मध्य से हटा दीजिए और एक नॉर्मल सा घर के अंदर एक फाउंटेन लेके आएँ जो बहुत ही कम आवाज़ पे चलता हो, समझ गए, और रेगुलर उसमें से पानी ऊपर से नीचे आराम से आता हो, भर के ना आता हो, और बिल्कुल हल्का होना चाहिए, बहुत भारी नहीं होना चाहिए। तो ये ला करके घर के मध्य में लगाइए, जैसे मर्जी कलर में लगाइए, पानी ये चलता रहे। ये चाबियाँ, कीले, जंग लगी हुई चीज़ें, हथौड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें घर के मध्य से हटा करके उनको आप कहीं दूर बाहर या किसी खास कोने के अंदर जा करके आप इनको रखिए। और वो कोने कौन से होने चाहिए? वो उत्तर पश्चिम का नहीं होना चाहिए, वो उत्तर पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी आप इनको जाके स्थापित करते हैं और घर के मध्य को अच्छा बना के रखते हैं तो पूरा परिवार एक होने में, एक दूसरे का सहमति, एक दूसरे के साथ विचार मिलने के, ये सारे के सारे हालात बहुत ही बढ़िया करके पूरे परिवार को एक करके रखें। अब गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इसके बारे में बताएं। मकर राशि वालों को आज के दिन जानवरों से सावधान रहना चाहिए। ये जो कीट पतंगे होते हैं ये काट जाते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज इसी तरह के हालात उत्पन्न होने के योग हैं। अब इससे त्रस्त होकर के आप एक नेगेटिव ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और आलस के मोड में चले जाएंगे या अपने आप के अंदर खोने वाले मोड में चले जाएंगे, जिससे आप अपने मन ही मन में अपने आप से बात करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़रूरी करने वाले कामों के अंदर कमी का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज अगर कोई कीट पतंगा काट भी ले तो आप भगवान का नाम लेकर के ये कहें कि परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि देना, इसको भी अच्छे हालात देना, यानी कि माफ़ करने वाले भाव में आ जाना, और तू परमात्मा मेरा अच्छा करेगा, इस भाव को खुद ग्रहण कर लेना। ठीक है, सुबह के वक्त में देसी घी की मालिश अपने माथे पे करके तब घर से निकलिए, ताकि इस तरह की खराब सोच आपके अंदर ना आए और आलस में जा कर के आप अपने दिन को खराब ना करें। और अब बारी है कुंभ राशि वालों की। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसे आज के दिन को आप शुभ बना सकते हैं, ये जानते हैं गुरुदेव से। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के जो बच्चे हैं आज, उनको सुबह से ही माहौल बड़ा अटपटा लगने लगेगा और उनको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ज़बरदस्ती उनको पढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती यही कपड़े पहनने के लिए बोला जा रहा है और ज़बरदस्ती यही जूते पहनने को बोला जा रहा है। वो कुछ और करना चाहेंगे, माँ बाप कुछ और चाहेंगे। तो ऐसी अवस्था में अगर हो सके, बच्चे को सुबह के वक्त में मीठे चावल या दही के अंदर चीनी डाल के बच्चे को खिला करके घर से निकालिए, ताकि उसका पूरा दिन ऊर्जावान और पॉजिटिव सोच के साथ। अब आगे बढ़ रहे हैं, मीन राशि वालों की बात करेंगे। आज के दिन को मीन राशि वाले कैसे बनाएं शुभ? मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। एक तो आपका अपना ही मन किसी न किसी रिश्तेदार, किसी न किसी यार दोस्त से मिलने का करेगा और कुदरती तौर पे वो संयोग भी बन जाएगा और वो संयोग बना हुआ आज आपके पूरे दिन को खुशहाली प्रदान करेगा और जो काम होने वाले हैं वो अपने आप पॉजिटिव होकर के आप तक अच्छा रिजल्ट पहुंचाएंगे। तो आपको इतना ही ख्याल रखना है कि खुशी के अंदर उतावले होकर के कोई गलती आपके पास से ना हो जाए। बस इतना ही उपाय आपके लिए हर तरह से बेहतरी के हालात बनाएंगे। गुरुदेव, माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहे, एक हेल्दी लाइफ जिए। क्या इसके लिए माता पिता को किसी विशेष मंत्र का जाप भी करना चाहिए? घर के अंदर इम्यूनिटी बनी रहे और ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे के साथ सौहार्द वाला वातावरण रहे और मानसिक तनाव ना बने और मानसिकता एक हो, विचार एक हो, ये चीज़ घर के अंदर स्वस्थपन को जन्म देती है। ठीक है, और ये चीज़ बनाए रखने के लिए हमें एक चीज़ हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है कि अव्वल तो सुबह शाम, नहीं तो या तो सुबह या फिर शाम एक बार हमें आरती ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मंदिर के अंदर। आपके घर के पास जो भी मंदिर है उसके अंदर अगर 2 वक्त जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 1 वक्त के अंदर आरती में ज़रूर जाएं। और जब आप आरती में जाएंगे तो वहाँ से जो मीठा प्रसाद आरती के बाद मिलता है, अगर नहीं मिला है तो पंडित जी से मांग के लेकर के खा के आना है और खाते हुए परमात्मा को एक ही बात बोलनी है कि हे परमात्मा, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि रखना और सब मेरे परिवार में एक रहें और स्वस्थ रहें, ऐसा ज़रूर करना। और जिस भगवान की आरती में गए उनको प्रणाम करके आ जाइए। करके देखिए, ये वाली मानसिकता और ये वाला छोटा सा उपाय बिना मंत्रों के आपको कितना लाभ देने वाला है। और हाँ, थोड़ा सा वक्त तो रोज़ निकालना ही पड़ेगा इस आरती के लिए। ये थोड़ा सा निकाला हुआ वक्त आपके पूरे परिवार को एक करके रखेगा, जो आपके लिए बहुत शुभ है। बहुत सुंदर। गुरुदेव के खास उपाय अपनाएंगे तो संतान सुख में कोई कमी नहीं आएगी। गुरुदेव, इतनी अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगी आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं आप 9999990522। फिलहाल समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।